अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़हीन हों, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो, वो स्कूल में बेटर परफॉर्म करें, उनकी यादाश्त, फोकस, एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, तो उनको खाने में क्या देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा अब देखने में आ रहा है कि जो बच्चों के सोशल स्किल्स हैं और जो उनके लैंग्वेज स्किल्स हैं, बहुत सारे बच्चे देर से बोलना शुरू हो रहे हैं। ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ जनरल कॉग्निटिव स्किल्स की, जनरल लैंग्वेज स्किल्स की और सोशल स्किल्स की। वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो इसका जवाब भी आपके पास आपकी न्यूट्रिशनल सिलेक्शन ऑफ फूड में है। अगर आप चाहते हैं, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूं कि आपके बच्चों के सोशल स्किल्स अच्छे हों, आपके बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हों, उनकी याददाश्त अच्छी हो और उनका जो फोकस और अटेंशन स्पैन है वो अच्छा हो, तो उनकी डाइट में 3 चीज़ों को इंक्लूड होना 2 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे, जिसमें आपके पास विटामिन ई आ जाता है, जिसमें आपके पास आयोडीन आ जाता है और जिसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। और इसको डाइट में हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। वो बच्चे जिनकी डाइट में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आयोडीन आपके पास ज़्यादा रेगुलर रहता है, मुनासिब मिकदार में रहता है, इंटेलेक्चुअल तौर पर, एकेडमिक तौर पर और माशरती तौर पर, सोशल तौर पर बेटर परफॉर्म करते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो न्यूट्रिशनली इन चीज़ों से डिप्राइव्ड होते हैं। रिसर्चेस हमारे पास ये भी साबित करती हैं कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जंक फूड्स के ऊपर बिंज करते हैं, बड़ा कॉमन ट्रेंड है आजकल। मैं तो हैरान हो रही होती हूँ देख के, बच्चे, माएँ जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए, आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज़ हाउ इट इज़, बच्चों को चिप्स के पैकेट्स पकड़ा रही होती हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स पकड़ा रही होती हैं, आइसक्रीम पकड़ा रही होती हैं, और वो समझ रही होती हैं वो उसकी मील्स का सब्सिट्यूट है। आपके बच्चे जितने अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पर स्नैक करेंगे, ये याद रखिए, आपके बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स, आपके बच्चे की माशरती स्किल्स, ये स्किल्स उतनी ही वीक होती जाएंगी। ये उसके कॉग्निटिव स्किल्स को भी अफेक्ट करती हैं। मोटापा तो बाद में साथ आता है पैकेज में। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के लिए आप अपने बच्चों के सैंडविचेस में, उनके सैलड्स में, उनके सूप्स में आप नट्स का इस्तेमाल करें, आप सीड्स ग्राइंड करें और उनके स्मूदीज में डालें। आप अच्छी फैटी फिश अपने बच्चों के लिए लें। याद रखें कि फिश को सिलेक्ट करने का बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि जितनी फैटी फिश होगी उतनी ही वो रिच होगी आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। इसके अलावा विटामिन ई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए। विटामिन ई आपके पास होल ग्रेन्स में मौजूद है। सफ़ेद आटे की बात नहीं कर रही, जवार, जौ, बाजरा, जो चक्की के आटे की रोटी है, इनकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा विटामिन ई आपके पास फ़िश में मौजूद है, विटामिन ई आपके पास नट्स में मौजूद है। बच्चों के स्मूदीज़ में नट्स का इस्तेमाल करें। ख़ास करके बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई है। अगर एक हेल्दी माँ को, वेल नरिश्ड माँ को, एक नॉन ओबीज माँ को जो मोटापे की बीमारी का शिकार नहीं है, एक नॉन डायबिटिक माँ को बच्चा पैदा होता है, रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि उसके टेलोमेयर्स बेटर होते हैं। टेलोमेयर्स आपके पास डीएनए का वो हिस्सा है जो आपके पास ये डिटर्मिन करता है, इस बात का तयन करता है कि आपके पास एक सेल कितनी बार डिवाइड होगा डाई करने से पहले। यानी ये चीज़ आपके पास लाइफ स्पैन जो है वो डिटर्मिन करती है। एक सेहतमंद माँ अपने बच्चे का लाइफ स्पैन तक अफेक्ट कर सकती है। एक और चीज़, हमारे यहाँ पे अक्सर ये बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान देखा गया है कि माएँ कहेंगी बच्चे बड़े छुए मुए हैं, इसको मैंने बड़े नाज़ों से रखा था, ज़रा सा बाहर निकलता है तो बीमार हो जाता है। अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दें। आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों को सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, उनकी आंतों का फ्लोरा, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होता है। और वो माएँ जो वर्किंग वुमेन होने की वजह से या अपनी सुस्ती की रूटीन की वजह से या फॉर व्हाट्सोएवर साइकोलॉजिकल रीजंस बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हैं, आप खुदगर्जी दिखा रही हैं, सॉरी टू से, और आप अपने बच्चे को बहुत बड़ी नेमत से महरूम कर रही हैं। कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आपके पास जो सिर्फ माँ के दूध में मौजूद होते हैं और वो बच्चे को मिलने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का जो गट बैक्टीरिया है वो उन बच्चों का बेटर डेवलप होता है जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं।